हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट जो हुई है विच इज़ इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। अब इसके बहुत सटल पॉइंट्स और डेटा पॉइंट्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स में मैं इसीलिए नहीं जाना चाहता कि ये सारी चीज़ें आपको एक गूगल सर्च पे मिल जाएगी, बट मैं एक्चुअली इसकी ह्यूमन एस्पेक्ट पे बात करना चाहता हूँ, विच इज़ व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पाया, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स। ठीक है, और भी चीज़ें जो थोड़ा सा डेटा मैं ऑब्वियसली शेयर करूँगा, बट these will be the most important things। तो पहले चीज है क्यों ऐसा हुआ, वाई इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो जो बिगेस्ट रीजन है ना वो एक्चुअली इंडिया है ही नहीं, वो एक्चुअली यूके है। सो यूके पार्ट था ईयू का। ईयू इज यूरोपियन यूनियन। बेसिकली यूरोप के जितने भी कंट्रीज है -2-3 कंट्रीज, उन्होंने एक यूनियन बनाया और उसको कहा यूरोपियन यूनियन। उसकी एक प्रेसिडेंट भी है। तो उसमें क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वो डील करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड की बात है तो सारे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज किस तरीके से डील करेंगे वो वहाँ पे बताया गया है। वहाँ पे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। नॉट ओनली ट्रेड, व्हाट अबाउट जियोपॉलिटिक्स, व्हाट अबाउट फॉरेन रिलेशंस। तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ईयू का एक लेट्स से एक ओपिनियन रहता है, वो सारे यूरोपियन कंट्रीज मानती है। यूके जो है यूनाइटेड किंगडम, वो भी पार्ट था ईयू का, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू हैव ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन्स एग्जिट। उन्होंने एग्जिट लिया। ये क्यों लिया, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया जा सकता है, एंड दिस इज समथिंग आई डोंट वांट टू गेट इनटू राइट नाउ बिकॉज ये एक पूरा एलॉबरेट चैप्टर है। बट इफ आई वांट टू से इट इन 1 or 2 sentences, इट्स बेसिकली वो अपने रूल्स खुद लिखना चाहते थे। ओके, सो दैट इज व्हाट दे वांटेड टू डू। अब एक प्रॉब्लम जो हो गई इसके साथ वो ये थी कि ईयू के अंदर, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स और चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल थी। अब क्योंकि यूके आउट हो चुका था, यूनाइटेड किंगडम आउट हो चुका था, उसको ये सारी चीज़ें स्क्रैच से खुद से बनानी पड़ी, विच टुक टाइम। इनफैक्ट ये जो एफटीए की हम बात कर रहे हैं, इट टुक 3 years इन द मेकिंग। 1 साल अभी और लगेगा इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब स्टार्टिंग टू एंड 4 साल का ये पूरा टाइम फ्रेम आप देख रहे हो। सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। ये पहला रीजन था, विच मीन्स कि उनको अपने ट्रेड खुद से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और पार्टनरशिप्स खुद से बनाने पड़े, जिसके वजह से ये एक रिक्वायरमेंट थी। द सेकेंड रीजन एक्चुअली ना इंडिया पे डिपेंड करता है ना ही यूके पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ट्रंप पे। इफ यू नो, ट्रंप हैज बिकम इंक्रीजिंगली प्रोटेक्शनिस्ट। मतलब वो चाहते हैं, ट्रंप चाहते हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग जिसके लिए वो चाइना पे डिपेंडेंट थे या फिर दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे, वो खुद के अंदर ही करे, खुद के कंट्री के अंदर करे। दिस कैन गिव राइज टू अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन यूके के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो गई कि भाई जो हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स था यूएस, वो कह रहा है कि भैया अब हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। इसके लिए अब क्या होगा, चीज़ें तो करनी है ना, कंपनीज चलानी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर चलाना है, कार्स बनाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो उनको चाहिए थे डिफरेंट मार्केट्स, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया की तरफ देखा। विच लीड्स टू माई थर्ड पॉइंट कि भाई इंडिया की तरफ क्यों देखा, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, हम अभी बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ रिच कंट्री। इनफैक्ट इंडिया इज़ अ डेवलपिंग, आई वुड से टू अ लार्ज डिग्री, इन लोग के कंपैरिजन में इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री। लेकिन इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर, इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। मतलब मेजर इकोनॉमीज में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, विच इज अ बिग थिंग। इसका मतलब अगर आप 2-3 डेकेड्स डाउन द लाइन देखोगे, इंडिया बहुत आगे पहुंच चुका होगा। अभी ये 4th लार्जेस्ट बिगेस्ट इकोनॉमी है, ये 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी और एक कुछ समय बाद ये यूएस को भी बीट कर देगी। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यूके क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि जब इंडिया कम में ही है, अभी उतना ग्रो नहीं किया है, इसके कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ कैपिटल इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और उसका फायदा हमें डायरेक्टली होने वाला है। ये थर्ड रीजन था। मैं चाह रहा था कि आप बहुत अच्छे से समझें। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे। ऑब्वियसली क्योंकि ये ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और यूके के बीच में है, तो ये सेफ है एज्यूम करना कि दोनों का अपना अपना फायदा है इस टोटल चीज में। अब देखते हैं यूके का फायदा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि इंडिया और यूके टोटली डिफरेंट है व्हेन इट कम्स टू डेमोग्राफिक्स, और इसमें डेमोग्राफिक्स का ही सबसे बड़ा रोल है। अगर आप देखोगे यूके को पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, डेमोग्राफिक्स थोड़ी ओल्डर है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग ज़्यादा स्किल्ड हैं, मतलब लोग कम हैं, ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। तो वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो बहुत ही हाई एंड हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब वहाँ पे 5G 4G 5G टाइप के जो एडवांस टेक्नोलॉजीज होते हैं, 5G टाइप के, या फिर आप कार्स देख लोगे तो ऑटोमोटिव सेक्टर उनका बहुत अच्छा है। AI या फिर जो भी आप बोलना चाहो ना, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, हर चीज़ में वो लोग आगे है। रीज़न भी क्योंकि वहाँ के लोग कम हैं, मतलब उनको कम
कम लोगों पे इन्वेस्ट करना पड़ता है, और पैसा ज़्यादा है तो उनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब वो लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं और उसके हिसाब से वो लोग मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप इंडिया में देखोगे तो वहाँ यहाँ पे टोटली ऑपोजिट होता है। यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है और उसके बाद नंबर ज़्यादा रहता है रादर देन द क्वालिटी। डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब देखो दोनों बेनिफिट कैसे करते हैं म्यूचुअली। आपको मैंने जस्ट थर्ड पॉइंट में बताया था पहले कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो करने वाली है, इसका मतलब यहाँ पे लोग अब ज़्यादा पैसे वाले होने वाले हैं। इसका मतलब अब यूके ट्राई कर सकता है स्टार्ट करना अपने जो हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको ज़्यादा पैसे लगते हैं बनाने में और जो कि ज़्यादा कॉस्टली होती है, वो चीज़ें इंडिया में आके कम टैक्सेस पे, जो कि ये FTA ने कम टैक्सेस पे यहाँ पर आके बेचेगा। एग्जाम्पल कार्स जो मैंने कहा 100% पहले टैक्स लगता था, अब 10% ही लगने वाला है, विच इज़ अ बिग डील। अगर वही आप इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो, इंडिया क्या करता है, पॉपुलेशन हाई है, ठीक है, स्किलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, वेरी स्मॉल पॉपुलेशन आर हाईली स्किल्ड, लेकिन इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसकी उतनी स्किलिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं इट इज़ लो टू मीडियम लेवल की प्रोडक्शन होती है। ये अब यूके के मार्केट में वो सेल कर पाएंगे। सो दिस इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल, क्योंकि पहले यूके नहीं बेचने देता था, क्योंकि वो उनके पास जो यहाँ बेचेंगे वो इंडिया में मार्केट ही नहीं थी। अब क्योंकि मार्केट बढ़ चुकी है, क्योंकि इंडिया के लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, तो अब यूके भी बोल रहा है अच्छा ठीक है हम यहाँ बेच पाएंगे, इसके रिटर्न में हम तुम्हें भी अपने यहाँ पे बेचने देंगे। ठीक है, ये है पहला पॉजिटिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट। ओके, अब आते हैं हम अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे। देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हैं और मैं उसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर देता, बट वो अगेन डिराइव्ड होते फ्रॉम द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की दैट इंडिया एंड यूके कैन नाउ डू द बिजनेस। नेगेटिव पॉइंट्स एक्चुअली थोड़े डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे इस पूरे FTA को, इसमें जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है ये काफ़ी कम है, मतलब इट्स वेरी हाईली अनलाइकली, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो कि हाईली स्किल्ड हैं, ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी स्किल्ड हैं, वो जाके यूके में काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि FTA में उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करी गई है। और इसका रीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपको समझने की ज़रूरत है कि यूके में जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा थोड़े डरे हुए हैं इंडियंस के, क्योंकि इंडियंस है, बिकॉज इंडियंस जो हैं वो कम पैसे में वही लेवल का काम करके दे देते हैं। अब वहाँ पे क्या है, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा स्किल्ड हैं, इतने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, प्लस थोड़ी पॉपुलेशन भी उनकी थोड़ी कम है, वो एक्सपेक्ट करते हैं उनको ज़्यादा पैसा मिले। इंडिया में थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है। इंडिया में सब टाइप के लोग हैं, यहाँ पे एकदम अनपढ़ भी बहुत सारे हैं और यहाँ पे पढ़े लिखे भी ठीक ठाक लेवल पर हैं, ठीक है, काफ़ी पॉपुलेशन है उनके भी। तो यहाँ से जो लोग वहाँ जाते हैं जो कि कम दाम में सेम लेवल ऑफ काम करके दे सकते हैं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये डर होने की वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट्स है वो रिलक्टेंट होती है यहाँ के लोगों को ओपनली वीजाज देने में। इनफैक्ट यूके में नहीं, पूरे दुनिया में ये वैलिड है, और ये चीज़ इंडिया को नेगेटिवली हर्ट करती है, क्योंकि इंडिया के पास उतने सारे जॉब्स नहीं है, लोग तो हैं जॉब्स नहीं है। इसका मतलब यहाँ के गवर्नमेंट ट्राई करती है कि यहाँ के लोगों को उन कंट्रीज में भेजे जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, ताकि वो वहाँ पे जाके काम करके वापस रेमिटेंस इंडिया में भेजेंगे, पैसा इंडिया में भेजेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर है और यहाँ इस FTA में इसकी ज़्यादा बात नहीं की गई है। ठीक है, कुछ प्रोविजंस हैं डबल टैक्सेशन के, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। ओके, सो वो था पहला नेगेटिव। दूसरा नेगेटिव ये है कि आई ऑल्सो फील बैड कि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 40% पॉपुलेशन वो एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर में है, विच मीन्स जो कि लेबर इंटेंसिव है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में अभी भी फार्मर्स उतने ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं है, उनके पास उतना कैपिटल, उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो यूके के फार्मर्स जो कि हाई स्किल्ड, हाई प्रोडक्शन और मशीनरी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा एट स्केल चीज़ें बना सकते हैं। इसलिए इंडिया के जो फार्म सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जो चीज़ इस गवर्नमेंट ने एक्चुअली किया भी है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है जो कि आई वुड से नेगेटिव पॉइंट है कि इंडिया के फार्मर्स अभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ एवरीबॉडी, लेकिन हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से हमारे फार्मर्स वहाँ के फार्मर्स से, और इनफैक्ट वहाँ ही नहीं, टोटल वेस्टर्न फार्मर्स के साथ compete कर सकें। ओके, सो दिस वॉज अकॉर्डिंग टू मी द सेकेंड नेगेटिव पॉइंट। सो आई रियली वॉन्ट टू कंक्लूड बाई सेइंग दिस, ये बहुत positive development है, because both of these countries, India and UK, are going to benefit out of it, and we are going to see many more FTAs coming. I would see, मुझे ऐसा लगता है कि EU के साथ भी FTA होना चाहिए। I am of an opinion कि एक US के साथ, even though that will be very very difficult, क्योंकि US अपना मार्केट इतना जल्दी नहीं खोलता है किसी भी कंट्री के लिए, and China I don't think it is the right time to do, or maybe it will ever be right time to do. So we will have to think a lot of aspects when it comes to more free trade agreements, but this one definitely मैं आपको कह सकता हूँ with a lot of confidence कि ये हमारे लिए बहुत ही positively end करने वाला है। So I hope you liked my video. If you like, please like and subscribe. Thank you very much and